करो, x बराबर AT स्क्वायर y इक्वल टू 2AT के बिंदु T पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अवकलन करते हैं पहले, तो x इज इक्वल टू AT स्क्वायर, t के सापेक्ष करना है, तो लिखेंगे dx बटे में dt बराबर a तो नियतांक है बाबू, पावर आएगा आगे 2t या पावर में से कम, और t का सापेक्ष t का अवकलन करेंगे तो 1, तो हो जाएगा dx बटे में dt बराबर हो जाएगा 2AT। इसको बनाते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब करते हैं y का, इसको भी t और इस t के सापेक्ष करेंगे, तो लिखेंगे y बराबर 2AT, अवकलन करो तो dy बाई dx बराबर 2a, t के सापेक्ष t का अवकलन क्या होगा बाबू, t रहेगा, हाँ t होगा, ये हो जाएगा 3 to 1, हो जाएगा dy बटे में dt बराबर हो जाएगा 2a, समीकरण नंबर 2। प्रमाणता हमारा हमेशा हमेशा m बराबर dy बाई dx ही होता है, t के सापेक्ष रहेगा तो उसको हम नहीं मानेंगे प्रवणता, अर्थात हमें इसको dy बाई dx निकालना है, तो y ऊपर होना चाहिए, x नीचे होना चाहिए। तो समीकरण 2 का भागा 1 में करेंगे तो x y चला जाएगा ऊपर, x आ जाएगा नीचे, तो लिखेंगे समीकरण 2 भागा 1, राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, तो हो जाएगा dy बटे में dt बटे में dx बटे में dt बराबर dy बाई dt का मान कितना है बाबू, 2a बाई इसका मान कितना है 2AT, रखेंगे 2AT, 2a से 2a का काम खत्म, dt से dt का काम खत्म, dy बाई dx बराबर 1/t, और हम जानते हैं d बाई dx ही प्रवणता का काम करता है, अर्थात इसको हम क्या मान सकते हैं m, और समीकरण होता है हमारा अभिलंब का y माइनस y1 माइनस 1/d बाई dx x माइनस x1 नहीं होता है, इसको बस इसमें रखेंगे और अपना आंसर लाएंगे। तो y माइनस y1 का मान कितना है बाबू 2AT ब्रैकेट में माइनस 1/d बाई dx का मान कितना है 1/t, अब ब्रैकेट में x माइनस x1 का मान कितना है AT का स्क्वायर। चलिए तीसरा कहाँ पे जाएगा, पहला पर, तो लिखेंगे y माइनस 2AT ब्रैकेट 1 बराबर ऊपर जाएगा माइनस t x माइनस AT का स्क्वायर, t का बारी बारी गुणा, एक बार इसमें एक बार इसमें, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, तो हो जाएगा माइनस xt माइनस माइनस प्लस a, t स्क्वायर में t से गुणा करोगे तो t का पावर 3, माइनस इधर आएगा तो प्लस xt, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, इसको जैसे का तैसा लिख लो, माइनस 2AT, और ये हो जाएगा माइनस 2AT के पावर कितना 3 बराबर कितना 0। यही हमारा क्या है आंसर। ज्यादा से ज्यादा कॉमन कर सकता है तो हम भी कर ही लेते हैं, xt प्लस y माइनस 2AT क्या कर लो कॉमन, 2AT कॉमन करेंगे, दोनों माइनस है दोनों क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1 प्लस t का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। यही हमारा क्या है आंसर। बात समझ में आया तो अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और एक एजुकेशन पर बार बार आइए, ऐसे वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए बाबू अगला सवाल है, x बराबर cos 2 थीटा y बराबर sin 2 थीटा पर प्रदर्शित वक्र पर बिंदु थीटा बराबर π/8 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। पहले हम केवल x और केवल y का मान पहले निकाल लिया जाए, बिंदु प्राप्त कर लिया जाए, तब अपना प्रवणता ज्ञात करेंगे जैसा कि पीछे किए हैं। x बराबर cos 2 थीटा, थीटा का मान कितना रखना है बाबू π/8, तो x बराबर cos 2 π/8 कटाएंगे तो 4 दूनी 8, तो मिलेगा x बराबर cos π/4, π/4 का मतलब होता है 45 अंश, और cos 45 का मान 1/√2। वैसे ही y का भी मान निकाल लीजिए, तो y बराबर sin 2 थीटा, y बराबर sin, इस बार भी 2 थीटा की जगह आप रख सकते हैं π/8, कटा सकते हैं हम 4 दूनी 8, तो y बराबर sin π/4, और हम जानते हैं कि sin π/4 का भी मान 1/√2 ही होता है, तो 1/√2, अर्थात हमारा मेन बिंदु प्राप्त हो गया बाबू 1/√2, 1/√2। अब निकालेंगे प्रवणता, और प्रवणता निकालने के बाद इस बिंदु को उसमें रख के हम उसका क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अभिलंब का समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। तो हो जाएगा हमारा
अवकलन करो, x का पहले कर लो, x बराबर cos 2 थीटा, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dx बटे में d थीटा बराबर cos का अवकलन होता है माइनस साइन, लिखेंगे माइनस साइन 2 थीटा। हम लोग जानते हैं बाबू कि अवकलन एक प्रकार के गुफा हो, घुसत जा तो चलेंगे पहले cos का किया ओकर बाद 2 और थीटा के सापेक्ष थीटा का करेंगे तो 1 तो हो जाएगा 2 कम 2 तो मिलेगा dx बटे में d थीटा बराबर माइनस 2 साइन 2 थीटा। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं अपना y वाला लेते हैं, तो y वाला लेंगे तो हो जाएगा y बराबर साइन 2 थीटा, जैसे पीछे किया फिर करते हैं dy बाई डी थीटा, साइन का अवकलन cos 2 थीटा। अब अंदर चलेंगे तो 2 है और थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन 1 होगा तो 2 कम 2 तो dy बाई डी थीटा, ये हो जाएगा हमारा 2 cos 2 थीटा। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा बाबू समीकरण नंबर सेकेंड। अब हमें प्रवणता निकालना है, प्रवणता जो होता है dy बाई dx के बराबर होता है, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में भागा देंगे तो dy बाई dx का मान प्राप्त होगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 भागे 1, राइट वाला राइट में लेफ्ट वाला लेफ्ट में, तो dy बाई डी थीटा और ये बड़ा वाला बाई dx बाई डी थीटा बराबर dy बाई डी थीटा का मान कितना बा 2 cos 2 थीटा है का नीचे और रख दे तो चट दे जाई -2 sin 2 थीटा। 2 से 2 का खेला खत्म, थीटा का खेला खत्म, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से जब करेंगे हम आगे तो ऊपर बनेगा dy नीचे बनेगा dx बराबर cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। यहाँ पर इसी को हम कहते हैं प्रवणता। बात समझ में आया। उसके बाद से हमारा रेखा का समीकरण होता है अविलंब का y माइनस y1 बराबर -1 बाई dy बाई dx x माइनस x1। अच्छा बाबू एक यहाँ पे बात कर लो, m बराबर हाई रख देंगे जब तो यहाँ से माइनस cot 2 थीटा नहीं हो जाएगा हो है, cos माइनस साइन cot ही तो होता है। ले चल के रखते हैं यहाँ पर अपने समीकरण में जब रखेंगे तो हो जाएगा y माइनस y1 का मान कितना बा y1 का मान 1 बाई रूट में 2 बराबर -1 बाई dy बाई dx का मान कितना है माइनस cot 2 थीटा है ना, और ये हो जाएगा x माइनस x1 का मान 1 बाई रूट 2। ये देखो माइनस से माइनस का काम खत्म, cot ऊपर जाएगा तो tan, क्योंकि cot का उल्टा tan होता है, लिखेंगे tan 2 थीटा और x माइनस 1 बाई रूट 2। बाबू पहले ही बताया है कि थीटा के जगह पर कितना रख सकते हैं तो रखेंगे ना, लिखेंगे y माइनस 1 बाई रूट 2 बराबर और ये हो जाएगा tan 2 पाई बाई 8 ब्रैकेट में x माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 4 दूनी 8 और पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 और tan 45 का मान 1। तो यही रे जगहिया एक नहीं रख सकते हैं, हो जाएगा y माइनस 1 बाई रूट 2 बराबर 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई रूट 2 बराबर y माइनस 1 बाई रूट 2 बराबर x माइनस 1 बाई रूट 2। ए बाबू है प्लस इधर जाएगा तो माइनस है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस है, जीरो नहीं बचेगा, लिखेंगे हो जैसे का पैसा है, प्लस से उधर गया तो माइनस है, माइनस उधर गया तो प्लस 1 बाई रूट 2 है, ने का बची जीरो, एगो प्लस है एगो माइनस है का खेला क्या हो गया तो खाली है x माइनस y बराबर 0 बन जाई हीरो। यह का हो आंसर। धन्यवाद।